बोल रहा हूँ मैं, नेचुरली ध्यान देना। ये जो देखो ये वाला प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा व्यास दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है अपने को, गोले का, सॉरी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 4 पाई r स्क्वायर। हमको यहाँ पे किस किस की आवश्यकता है, जब भी अपन कोई काम करते हैं, सब्जी बनाते हैं या मान लो कोई भी अपन काम करते हैं घर में, तो सबसे पहले उसकी जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है ना, कच्चा पदार्थ, उसके लिए उसको अब सब्जी बना रहे हो ना, तो सब्जी बना रहे हो तो पहले आप टमाटर काट लेते हो, जो सॉरी प्याज है, लहसुन है, अदरक है, जो जो भी लगता है उसमें वो देख लेते हो, है ना, नमक मिर्ची हल्दी तेल सब है कि नहीं ये देख लेते हो, गैस वैस है कि नहीं, बर्तन किधर है, सब साफ कर लेते हो। सब्जी बनाने से पहले ये सारी चीज़ों को अपने को व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद फिर आप गैस जला करके चूल्हे पे जो है बर्तन को रख करके तेल डाल करके सारा काम चालू करते हो। ऐसा करते हो क्या कभी कि गैस जला लिया अपन, चूल्हे में रख दिया, है ना, पता चला कि यार वहाँ तेल डाल दिया, उसके बाद अपनी पता चला कि वो मसाला तैयार नहीं हुआ है, अभी प्याज नहीं काटते हुआ है अपना, लहसुन वसन छिलके नहीं हुई है अपनी, अदरक है ना छिलके नहीं हुआ है अपना, और तो कर लेते हो ऐसा क्या? ऐसा नहीं करते ना। पहले क्या कर लेते हैं, जितना भी कच्चा पदार्थ लगने वाला सब्जी को बनाने में या जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ बना रहे हो आप, उसके लिए पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद फिर चालू करते हैं काम करना। समझ में आ रही बात, है ना? है ना, कोई भी काम अपन करते हैं, शादी हो रही किसी घर में, कोई कार्यक्रम है, तो शादी में क्या क्या लगेगा, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, क्या देना है, क्या लेना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ खाना खिलाएंगे, कहाँ स्टेज रखेंगे, कहाँ लगन लगेगी, कहाँ रिसेप्शन होगा, सारी व्यवस्था को पहले से ही क्या कर लेते हैं अपन, बना लेते हैं। समझ गए? उसके अलग अलग लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, जैसा भी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि शादी आ जाए और हड़बड़ी करते हैं फिर अपन, अरे कहाँ करेंगे, कैसा करेंगे, कौन करेंगे, ऐसा तो ना होता है, पहले से ही सब व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसा ही है, जब भी कोई प्रश्न बनाते हैं तो उस पर पहले ध्यान दो, मैथ्स में स्पेशली, कि क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। मैथ्स के सवाल में ध्यान रखना, दो बातों का ध्यान रखना विशेष, है ना, प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या दिया है। और इनसे पहले भी एक बात और ध्यान रखना, दिया है से पहले, है ना, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ, इसको मैं 3 नंबर देता हूँ या 1 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना कि जैसे मैथ्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो प्रश्न आपका जो है वो काय का है। काय का मतलब रेखागणित का है, अंकगणित का है, क्षेत्रमिति का है, त्रिकोणमिति का है ना, रचना वाला है कि सांख्यिकी का क्या है, ज्यामिति का है, क्या है, किस शाखा का प्रश्न है, थोड़ा सबसे पहले उसमें, और किस शाखा का प्रश्न है वो सबसे पहले पहले के अक्षर में दे देता है। जैसे यहां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का, गोला, और गोला बोले तो क्या है, क्या है, क्षेत्रमिति। ठीक है, मतलब गोले की बात चल रही, क्षेत्रमिति का प्रश्न है, सबसे पहले ही समझ लो। मतलब उसकी शाखा क्या है, जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, जैसे गोले की बात कर रहे हैं अपन, ये किसकी बात है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, है ना, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में दो बातें आती है, मैंने आपको बता दिया हूं। क्षेत्रमिति में क्या आता है, क्षेत्रफल और मुख्यतः परिमाप वगैरह भी आता है इसमें। तो क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र, और मिति मतलब मापना, तो क्षेत्र को नापना, मापना। किसी भी क्षेत्र, एरिया, एरिया बोलते हैं ना पर, कोई भी भूभाग है, कोई भी मिट्टी विट्टी का दीवार दीवार का ऐसा कुछ भी है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी एरिया है, उसको नापना है, तो या तो आप क्षेत्रफल निकालते हो उसका, या तो आप उसका आयतन निकालते हो, या उसका परिमाप भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो आपके दिमाग में आ गया कि भैया क्षेत्रमिति का सवाल है, मतलब क्षेत्रफल आयतन या परिमाप की बात हो रही है, सबसे पहले काटा हिल गया अपना। ठीक है, दूसरी बात, अब प्रश्न में क्या दिया, त्रिज्या दिया है, व्यास दिया है, क्या दिया। ठीक है, और दूसरी बात, क्या लगेगा, मतलब क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो बात का ध्यान देना, दिया है हमको ये और ज्ञात करना है ये, तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसका सीधा संबंध है क्या, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, हमको क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है हमारे पास, उसका सूत्र मालूम होना चाहिए आपको, सूत्र याद होना चाहिए, 4 पाई r स्क्वायर। और याद करना नहीं, मैंने बता दिया आप लोग। ठीक है, गोले में कितने पृष्ठ होते हैं, व्रत का, आपको देखो एक चीज से 2 3 4 चीज बनती है, मैंने आपको बताया अभी कि गोल, ये है व्रत, क्या है ये, व्रत। व्रत कैसा होता है, खोखला, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये जो क्षेत्र है इसने कितना क्षेत्र घेरा है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 या 3.14, इसी को हल करोगे 3.14 मान होता है, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर, हमको क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, r4 त्रिज्या। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की दूरी r जो है, उसका मान यदि आपको प्रश्न में दिया है, बस सूत्र में मान रख दो, हल हो जाएगा। 22/7 आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिक है, पाई का मान 22/7 होता है।
ठीक है, और r का मान रख दो, हल हो जाएगा। तो ये है व्रत। व्रत कैसा होता है? खोखला होता है, मतलब ये कोई भी एक व्रत जितने एरिया को घेरता है, ये एरिया को उसने कवर कर लिया, इतने एरिया को, ये वाला, ये क्या है उसका, ये अंदर कौन है, उसका क्षेत्रफल है। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। व्रत कैसा होता है? खोखला। जैसे कोई फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये क्या है, इसको अपन व्रत मान लेते हैं, खोखला होता है अंदर से। पर यदि कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल को मान लो अपन पूरा ठोस भर दें, कोई मिट्टी का गोला, लोहे का गोला, कोई धातु का गोला, पृथ्वी गोला, चंद्रमा गोला, पृथ्वी चंद्रमा बहुत बड़े, ऐसा ठोस भरा हुआ होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, है ना। अच्छा, पृथ्वी पूर्णतः ठोस है क्या? तो फिर कैसी है? अर्ध ठोस है। कैसा अर्ध ठोस? भूपर पट्टी और प्रवाह ठोस है, पर क्रोड जो है बीच वाला भाग, केंद्र वाला, केंद्रीय भाग जो होता है पृथ्वी का, क्रोड बोलते हैं उसको, कैसा है वो? उसमें द्रव भरा हुआ है ना, गर्म गर्म तरल लावा भरा हुआ है, जो जो उसमें क्या, ज्वालामुखी में बाहर निकलता है समय समय पर। यहाँ पर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कई हजारों सालों बाद, है ना, सैकड़ों हजार सालों बाद, वो भी लावा जम करके कैसा हो जाएगा? ठोस बन जाएगा, और उसका पृथ्वी का जो केंद्र है वो भी ठोस हो जाएगा, है ना, एक समय के बाद। आप लोगों को मालूम है, एक समय पहले पृथ्वी गैसों का गोला थी। जैसे आज सूर्य गैसों का गोला है, वैसे पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह जो हैं वो भी गैसों के गोले ही थे। और अभी भी आप लोगों को मालूम है, 8 ग्रह में 4 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जो सूर्य के पास वाले 4 हैं, वो ठोस गोले हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले जो 4 है वो अभी भी गैसों के ही गोले हैं। बाद वाले, मंगल के बाद वाले जो 4 ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, वो अभी भी गैस है, उनमें ठोस नहीं है, ठोस नहीं बने अभी भी वो, और समय के साथ आगे बढ़ेंगे ठोस वो भी, ठीक है। हाँ, मान लो ये ठोस गोला है, तो ठोस, अच्छा ठोस व्रत बोल देता हूँ मैं इसको, ठोस व्रत। ठोस व्रत यदि है तो वही क्या है, कहलाता है, क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। ठोस व्रत यदि है तो क्या कहलाता है? वो गोला कहलाता है, ठीक, गोला। अच्छा, गोले को अपन क्या करते हैं, इसे समझना, ये क्या है इसका व्यास, और ये क्या है इसका व्यास, ये केंद्र है ना, ये गया व्यास, ये गया व्यास। यदि हम 2 व्यास के माध्यम से गोले को 4 भाग में बांट दें, ठीक है, या ऐसा समझो आप, ये व्रत कैसा है? अभी खोखला। सूत्र क्या है इसका, क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। अब ये व्रत चारों तरफ से कैसा है? भरा। कितनी तरफ से? 4 तरफ से, चारों तरफ से, चारों ओर से, इसके चारों भाग, ठीक है। किसी भी चीज के कितने भाग मानते हैं अपन? 100% बोलते हैं ना, 100%, मतलब पूरा पूरा एक भाग। 100% का मतलब क्या होता है? एक भाग। इसमें अपन कितने भाग तोड़ सकते हैं? बराबर बराबर 4 भाग, 25, 50, 75 और 100। इसको 1/4, 1/2, 3/4 और 1% बोलते हैं, 100% बोलते हैं, ऐसा 4 भाग। तो अपन इसको 4 भाग बांट लेते हैं। ऐसा मान लो कि चारों तरफ से भरा हुआ है। जब एक तरफ से भरा था, इसका केवल ये परिधि थी, एक तरफ से भरा था, तो क्या हुआ था? ये पाई आर स्क्वायर। अब कितनी तरफ से भरा है? चारों तरफ से, तो क्या लगा दोगे? बन गया गोला आपका 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना। चलो वापस आते हैं। तो क्षेत्रमिति मालूम हो गया आपको, क्या दिया है ये आपको प्रश्न में मिल जाएगा, क्या ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, दिया और ज्ञात करना में, कि जो दिया है ज्ञात करने, जो कि अपने को याद करना है, मान निकालना है, याद करना है, क्या वही दिया है क्या? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पाई का मान 22/7, और क्या चाहिए हमको? आर मतलब त्रिज्या। क्या हमको या इस प्रश्न में त्रिज्या दिया है क्या? नहीं, व्यास दिया है, व्यास। क्या दिया है? व्यास, त्रिज्या नहीं दिया है। क्या दिया है? व्यास दिया है। भैया व्यास तो हमको लग ही नहीं रहा है, हमको डी थोड़ा लग रहा है, आर लग रहा है, त्रिज्या। तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप वही मैंने बोला, यहाँ पे दिया है और ज्ञात करना है में सीधा संबंध है क्या? जो हमको ज्ञात करना है उसमें जो लग रहा है वो डायरेक्ट दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्या करें उसके लिए? फिर तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन, कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ ट्रिक है। इन्हीं चीज को समझना है। सिंपल सिंपल तो कोई बना लेता जी, ठीक है। हम यहाँ आर का मान दे देंगे, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, निकालो, रपट से बनाना है कोई भी। प्रश्न कैसे आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं, सरल प्रश्न, सामान्य प्रश्न और कठिन प्रश्न। ये तीन। तो सरल तो सबसे बनते हैं। सरल क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, दिया है त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, या जो भी त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बस छाप दिए और निकाल दिए, खत्म हो गया जी। ये कौन सा प्रश्न है? सरल। अब ये जो है, ये सामान्य प्रश्न है, सरल नहीं है। ये है सरल ही, पर आप लोगों के लेवल में। आप बोलोगे जी साला दिया व्यास है, अच्छा कई लोगों से मतलब नहीं रहता, बस 3.5 रख देंगे वहां पे, 3.5 निपटा देंगे उसको, ऐसा नहीं, गड़बड़ जाएगा।
हमको रखना यहाँ पे क्या है, त्रिज्या, और क्या दिया हमको, व्यास। तो अब हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि व्यास जो है, व्यास से त्रिज्या निकल जाती है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या का डबल व्यास होता है। तो जब व्यास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर, सॉरी मीटर दिया है, तो त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 3.5 इसको आप ऐसा लिख सकते हो, या तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1/2 गुणित 3.5। किसी संख्या में 2 का भाग दो या 1/2 का गुणा करो, उसका मतलब होता है उसको आधा करना, तो आधा हो गया, समझ लो। ठीक है, ऐसा है। तो अपन इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब इसको आप काटोगे तो यहाँ पे आप देखो, कई लोग बड़ा दिमाग लगाएंगे, 4 2 कम, ऐसा काटेंगे, देखो, है ना। इसमें भी कई लोग कैसा काटेंगे, 2 एकम 2, है ना, सॉरी 2 एकम 2, बचा एक, मतलब यहाँ कितना हो गया, 15, 15 हो गया ना, 15 हो गया, मतलब 2 7 14, फिर बचा एक, दशमलव लगा लिया है तो बढ़ जाएगा 0, तो 2 5, ऐसा काटेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी काटेगा तो ठीक है, पर इतना टाइम लगाना नहीं, ये तो मैंने जल्दी कर दिया, आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। क्या करना है, 3.5 का आधा। ठीक है, ये बताओ मेरे को, 10/2 का मान कितना, 5। 5/2 का मान कितना, 2.5, 2.5, 2.5। ठीक है, 2.5 का मान कितना, 2.5 का आधा कितना, 2.5 का आधा कितना, अरे 2.5 रुपए का आधा रुपए करो ना, 1.25 रुपया बोल दो ना, 1.25 रुपया होता है। अबे रुपए में घुसो, बड़ा समझ में आता है, रुपए पैसे की वाला दिमाग लगाओ, समझ में आया, रुपए पैसे वाला दिमाग लगाओ, क्योंकि दुकान में जाते हो ना, वहां बड़ा दिमाग चलता है तुम लोगों का, रुपए पैसे वाला, तो यहाँ भी रुपए पैसे घुस रहे हो। इसलिए बोलता हूँ मैं, कनेक्टिंग स्टडी लाइफ की। तुम लोग क्या समझते हो, 2.5/2 मतलब क्या है। अच्छा, तुमको दुकान में बोलेंगे भैया 2.5 रुपए की एक पेन आती है, आधी पेन कितनी है, 100 रुपए की, फटाक से बोल दोगे, समझ में आ रही बात। या एक पेन 100 रुपए की है, तो 2 पेन कितनी हुई, 2.5 रुपए की हुई। पर यहाँ क्यों दिमाग चल नहीं रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमको लगता है ये पढ़ाई है जी, ये अलग चीज है, और दुकान में जो जाते हैं वो अलग चीज है, दुकान में जो जाते हैं ना वो पढ़ाई से, इसलिए तो सिखाते हैं जिंदगी भर, मतलब पढ़ाई में ये सब चीजें, कि भैया जीवन में जाओगे तो ये सब करना है। पर तुमको लगता है कि नहीं, जीवन में पढ़ाई कुछ और है, जीवन कुछ और है। तो 2.5 का था, कितना हो गया, ठीक है, बस वैसा ही यहाँ पे करना है। 3.5 का आधा, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5, 1.5 रुपया, ऐसा रुपया, तो 1.5 रुपया, और कितना बच गया, 50 पैसे का था, 25 पैसा, तो 1.5 रुपये 25 पैसा कितना हो गया, 1 रुपये 75 पैसा, है ना। क्या आ जाएगा आपका मान, 1.75 ये आ जाएगा। पर इसको ऐसा मत करना, यहाँ पर कर सकते हो, कर सकते हो, देखो मेरी बात समझो। तो समझ में आ गई आपको, व्यास का क्या निकाल लिया आपने, त्रिज्या। व्यास का त्रिज्या निकल गया आपका, ये त्रिज्या आ गई, देखिए ये काट दोगे इतना तो ये आ जाएगा मान, क्या में आएगा, मीटर में, ऐसा आएगा। पर मेरी बात समझो इधर, मैं आपको कंपेयर कर ध्यान समझना, यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे, 4 गुणित पाई का मान कितना है, 22/7 गुणित आर का मान ये आया 1.75 गुणित 1.75, 1.75 से कटेगा 4 बार। जैसे जब ये अपने 3.5 यानी 3.5 से काटे थे 7 को 2 बार, 3.5 से 3.5 का दुगना 7, 3.5 रुपया, 3.5 रुपया 7 रुपया, तो 1.75 रुपया, और 1.75 रुपया 3.5 रुपया, 2 बार गया, तो कितने बार कटेगा, 4 बार, है ना। ये आपको ये कितना कटेगा, 4 बार, और ये 4 से 4 कट जाएगा, वो अंश में या हर में, 22 से गुणा कर दो 1.27 में, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ कितना आएगा, 22 का 1.75 गुना, हाँ, 22 का 1.75 गुना, देखो 22 का मैं क्या बोल रहा हूँ, 22 का 1.75 गुना, तो 22 का 1 गुना तो 22 हो गया, समझ गए। 22 का आप कितना गुना निकालना है अपने को, 0.75 गुना, तो उसका आधा निकालो पहले, आधा कितना होता है, 22 का 11, और 11 का और आधा करो, और जोड़ दो, 5 6 7 8 और 3, 38.5, 38.5, कैसा किया, 22 का, अच्छा ये तो मेरी बात सुनो, 22 का 2 गुना, ये तो कितना है, ये 1 रुपया 75 पैसा है, यदि यहाँ 2 रुपया होता तो कितना होता आंसर, होता कि नहीं होता, फटाक से कर लेते ना ऐसा। अच्छा ये छोड़ो, यहाँ पे यदि 1.5 होता, 1.5 गुना, तो कर लेते फटाक से, कितना होता 1.5 गुना, 33,
आया कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? नहीं घुस रहा तो घर जाओ, खाना भी सो जाओ। घुस रहा है दिमाग में? दिमाग खोल के आना, डब्बा खोल के यहाँ पर, है ना। पहले बोला हूँ लक्ष्य कोचिंग होम पटली से पढ़ना है, दिमाग खोल के आओ, तो आओ मत यहाँ, है ना। क्या बोल रहा हूँ, 22 का कितना गुना? 1.5 गुना। तो 22 का 1 गुना तो हो गया 22, और 1.5 गुना मतलब आधा, 1.5 रुपया मतलब 1 रुपया और 50 पैसा, तो आधा। तो 22 का आधा कितना होता है? 11। तो 22 11 23, सॉरी 33, 33 हो गया 33। तो जब 1.5 गुना कितना हो गया? 33 हो गया। अब हमको और चाहिए 25 पैसा और चाहिए, 2.25 रुपया, ठीक है, सॉरी 2.25 रुपया। तो 25 और चाहिए उसका। तो बताओ, देखो 25% चाहिए मतलब, तो 22 का आधा कितना हुआ था? 11। तो 11 का आधा और करो, 5.5 होगा, तो 33 हो गया था ना। 33 में 5.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 38.5। हाँ, अभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा आप लोगों को नवीं 10वीं के लेवल में, क्या बताते हो, पर बार बार प्रैक्टिस में लाओगे, बैटिंग में लाओगे ना। अब मेरे को ये बोलेगा कि भैया सर 22 का इतना गुना करो, तो मैं तो देखने वाला नहीं हूँ, पट से बोल दूंगा 38.5 आएगा। कैसे हुआ? अभ्यास से। इसलिए मैथ्स क्या मांगता है? अभ्यास। अभ्यास में इसमें क्या बोलते हैं? ये प्रैक्टिस क्या होता है? हाँ, यही होता है अभ्यास। समझ में आया? प्रैक्टिस होता है अभ्यास। बोलते हैं ना बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, अभ्यास, बार बार बना बना के देखो, बना बना के देखो, अभ्यास करो, यही अभ्यास है। अभ्यास से आएगा। ये हिंदी नहीं है एक बार पढ़ लिया रट लिया, सामाजिक ज्ञान नहीं है पढ़ लिया रट लिया, इसमें रटने वाला काम नहीं है मैथ्स में। क्या है? बार बार अभ्यास कर समझने वाला काम है। तो ऐसा अभ्यास करते जाओ। हाँ, यहाँ पे जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को, ये समझने वाली ये है, 1.75 था ना। हाँ, देखो इससे कितने बार कट लिया? क्या ये, सॉरी कितने बार कटा? हाँ, ये 7 कटा, इससे 7 कटा, 4 4 कट गया। अब इसका इससे गुना, अभी कितना आया था? 38.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने पहले बोला यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से। अभी अभी ये आपने इसको काट के इतना किया, ये ऐसा मान निकाला। अभी यहाँ से काटने में मैं तो काट लिया हूँ आपको, है ना, पर आपको समस्या जाएगी बहुत, आपको समझ में नहीं आएगा। 1.75 7 कटता ही नहीं, सोचोगे आप, ठीक है। और यहाँ पूर्णांक में कट रहा है बराबर, देखो 1.75 मतलब 2.25 रुपया, 2.25 का डबल 3.5 रुपया, और 3.5 रुपये का और डबल 7 रुपया। कितने बार डबल किया आपने इसको? 4 बार, तो 4 बार कट गया 7, 4 4 कट गया, इसको गुणा कर आंसर आ गया। कोई दिक्कत करेगा, पर इससे आसान तरीका बताता हूँ आपको। आप जो है ना, ये जो व्यास है ना, 3.5, इसको 3.5/2 रखो, मत ये वाला काम मत करो, तो और तोड़ो मत। कर सकते हो, ऐसा आंसर आ जाएगा, बता दिया मैंने, ऐसा भी कर सकते हो, पर दिक्कत कर रहा है ये थोड़ा सा आप लोगों के स्तर पर, ठीक है। इसको क्या करो, ऐसा ऐसा मत करो, केवल 3.5/2 रख दो बस। इधर मेरी बात समझना, मेरी बात समझो। 1.75 लिखा है, ठीक है। क्या मैं इसको 3.5/2 लिख सकता हूँ? ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? जल्दी बताओ, कहाँ बराबर है? मुझे बताओ तुम लोग। 5 = 10/2 है ये, है ना। दिख जरूर अलग लग रहा है, पर इनकी वैल्यू सेम है, पहले बराबर लगा दिया मैंने। नकल मारने का अकल चाहिए, भाई दिख दिया मैंने बराबर, देख लो जी, है ना। हाँ सर बराबर है, बिल्कुल है। आपने खुद लिखिए बराबर, हमको क्या, हमको तो हाँ बोलना है बस। काटोगे तो 5 बार, 5 = 5 काटोगे तो 1.75 बार वही वैल्यू आती है। तो हम क्यों तोड़े इसको 1.75 बार, ऐसे रख देते हैं। इससे क्या फायदा होगा सर, क्यों रखें ऐसा? ये देखो जी फायदा बताता हूँ आपको, है ना। फायदा देखो यहाँ पर, केवल पढ़ने लिखने से घंटा कुछ नहीं होता किसी का। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे, आता क्या है जी? मायने रखता है कि आप कितना बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हो, मायने रखता है कम पढ़ रहे हो, बस समझ कितना रहे हो। इसलिए मैं फोकस करता हूँ हमेशा समझने पर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आधे घंटे से बकबक कर रहा हूँ मैं, अभी तक सारे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। क्या मतलब, रटते घोटते और समझ में नहीं आता, तो समझना ज़्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन कम बने कोई दिक्कत नहीं, बस समझ ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा चलिए, देखो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, 4πr², 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कौन सा बोल रहा हूँ मैं, इसको मत रखो बोल रहा हूँ, यहाँ तो बता दिया मैंने, रख सकते हो ऐसा भी, गलत नहीं है बिल्कुल भी, कोई मायने का लड़ देगा ऐसा करोगे तो। पर आपको दिक्कत होगी काटने जोड़ने इसमें, ये तो मैं बता दिया आपको आसानी से करके, यहाँ पे आप लोग नहीं कर पाओगे, दिक्कत जाएगी आपको, पर ये कर पाओगे आसानी से थोड़ा सा, है ना। समझ लो यहाँ पर, फिर आपकी मर्जी। तो ये वाला मान रखते हैं नहीं, ये वाला रखते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे? गुणित, ऐसा रख देते हैं, बात है क्या? अब इससे क्या फायदा हुआ देखो,
3.5 से 7 घटा 2 बार, 2 से 4। अब ये देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि वो अंश में और ये हर में, ये वाला काटो ये वाला काटो, कोई भी कर सकते हो। और कहाँ है 2? हाँ ये 2, ये 2 से 11 बार, 11 का 3.5 गुना, 11 का 3.5 गुना, 11 33। देखो फटाक से मुंह जबानी में होगा, ठीक है, मुंह में होगा मतलब ठीक है, 11 बचा ना, 11 का 3.5 गुना, तो 11 33 और 11 का था 5.5, 33 5.5 38, आंसर आ गया तुम्हारा। बताओ मेरे को, ये जल्दी बनेगा कि ये जल्दी बनेगा? बस ये वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग यहाँ दोनों कर सकते हो, पर आप ये देखना कि ज्यादा सुविधा सरलता कायम हो। केवल बना लेने से कुछ नहीं होता है ना। खाना बना तो लिया पर रोटी जल गई, सब्जी में नमक बहुत सारा हो गया, भात भी जल गया, चावल तो खाने लायक है क्या? वो क्या करना पड़ता है? उसको फेंकना पड़ता है, जानवर को खिलाना पड़ता है। तो आपने खाना बनाया पर खाना खाने लायक नहीं है, तो कोई मतलब हुआ खाना बनाने का? फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। क्यों बनाए? फिर टाइम भी गया, मेहनत भी गई, और वो साला सामग्री भी गई, सब गया कि नहीं गया? तो भाई खाना ऐसा बनाओ जो खाने लायक हो, खाए तो मजा आ जाए, वाह यार क्या खाना बनाया, समझ गए? तो पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि समझ में आए और दिमाग का डेवलपमेंट हो। अब रट लिए घोट लिए पास हो गए, आता क्या है जी? कुछ नहीं आता। राम की सीता कौन है? तो बहन है। तो फिर क्या मतलब रामायण पढ़ने से? उससे अच्छा तो नहीं पढ़ते, है ना। देखो ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, और हो तो पूरा हो, और नहीं तो हो ही ना। साला बीच वाला ज्ञान नहीं होना, ये बड़ा डेंजरस होता है। राम की पत्नी कौन? पता नहीं साहब, मैं आजकल पढ़ा नहीं, आज तक कभी मेरे को नहीं मालूम। अच्छा बहुत अच्छी बात है। राम की पत्नी कौन? सीता, उनकी धर्म पत्नी, स्वयंवर करके लाए थे उसको, जनक की पुत्री थी, जनक देश से लाए थे, ये अयोध्या के थे, फलाना ठिकाना, ये हाँ ये पूरा ज्ञान है, ठीक है। पर ये जो ज्ञान होता है ना, राम की पत्नी को, सॉरी सीता कौन? तो सीता बहन थी जी। अच्छा वो ऐसे लोग होते हैं मालूम इनको, तो नहीं जी बहन नहीं थी, पत्नी है, तुम क्या बताओगे? को मालूम है बहन थी, जैसे ये उस टाइम पे थे वहां पर। तो ऐसा अधूरा डेंजर ज्ञान होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि केवल पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो, नहीं तो साला पढ़ो ही मत। पर ये पढ़ करके जो बीच वाला डेंजर स्थिति है ना, इसलिए मत रहा करो। समझ में आ गई कंडीशन, है ना? ऐसा चलो तो बना